हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में असर्शन ए दिया है जिसमें बोला है कलर्स कैन बी सीन इन थिन लेयर्स ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस पे अगर ऑयल की थिन लेयर्स बनती हैं तो उसमें हम कलर्स जो है वो देख सकते हैं। रीजन आर में क्या दिया है, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल कलर्स। व्हाइट लाइट जो है वो सेवरल कलर्स का फॉर्म होता है। अब हमें ए से लेके ई तक एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ए, if both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. E, both A and R are false. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। वाटर के सरफेस के ऊपर क्या है, थिन लेयर है ऑयल का। तो सपोज हमारे पास ये क्या हो गया, थिन लेयर हो गया ऑयल का। दिस हियर रिप्रेजेंट्स thin layer of oil on the surface of water. अब रे ऑफ लाइट जब इस तरीके से इंसिडेंट होगा तो ऊपर वाले जो फेस है, उस ऊपर वाला जो लेयर है उसका, किसका, ऑयल का, तो उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो लाइट इंसिडेंट होगा सेकंड फेस पे वो क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस तरीके से एंड इस तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जो ऊपर वाला लाइट था ए बी सी, उसने जो पाथ कवर किया वो कम था। अगर हम यहाँ पे लें डी ई एफ लाइट को लें तो डी ने पहले यहाँ पे हम पॉइंट्स के नेम रख लेते हैं एम से एन। जितना ए से बी तक डिस्टेंस कवर हुआ उतना डी से एम तक हुआ। लेट अस से अब एम से ई तक, ई से एन तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये एक्स्ट्रा कवर हो रहा है, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस आ जाता है। बी सी इस तरफ चला गया, एन एफ इस तरफ चला गया, डी इस तरफ आया था, इस तरफ एफ की तरफ रे ऑफ लाइट चला गया। तो एम एन जो है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो जो एम यहाँ से एम से ई तक, ई से एन तक जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा कवर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पाथ डिफरेंस कॉज हो गया। पाथ डिफरेंस क्या हो गया, जनरेट हो गया बिटवीन रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट ड्यू टू, किसकी वजह से हुआ है, रिफ्लेक्शन की वजह से। कहां से हो रहा है रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम लेयर ऑफ ऑयल फिल्म। जो ऑयल फिल्म है उसके टॉप से हमने रिफ्लेक्शन ले लिया और बॉटम से रिफ्लेक्शन ले लिया, तो उसकी वजह से हमने देखा पाथ डिफरेंस कॉज हो गया। तो पाथ डिफरेंस की वजह से क्या होगा, पाथ डिफरेंस की वजह से इंटरफेरेंस होगा। सो लाइट वेव्स का क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा। अगर लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस होगा तो हमें वहां पे क्या दिखाई देगा, वी विल सी कलर्स, तो हमें वहां पे कलर्स दिखाई देंगे। अब इस सेशन में यही दिया था, कलर्स कैन बी सीन इन थिन लेयर्स ऑफ ऑयल ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। ऑयल की जो थिन लेयर्स होती हैं उससे हम जो कलर्स है हमें दिखाई देते हैं, तो ये ट्रू है। रीजन, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल कलर्स। रीजन में क्या दिया है, व्हाइट लाइट जो है वो सेवरल कलर्स का कंपोज होता है। अगर हम व्हाइट लाइट की बात करें तो वो कितने कलर्स का होता है, 7 कलर्स का होता है। व्हाइट लाइट इज ऑफ 7 कलर्स। इसमें हम पैटर्न को विवग्वायर का नेम देते होते हैं, विवग्वायर। अब यहाँ पे जो V है वो डिनोट करता है वायलेट को, I हियर डिनोट्स इंडिगो कलर, ये इंडिगो को रिप्रेजेंट करता है। B हियर डिनोट्स ब्लू कलर, G हियर डिनोट्स ग्रीन कलर, ये ग्रीन को डिनोट करता है। Y here denotes yellow color, ये येलो को रिप्रेजेंट करता है। O here denotes orange, ये ऑरेंज को डिनोट करता है। एंड R here denotes red color, ये रेड को रिप्रेजेंट करता है। सो वी कैन सी जो व्हाइट लाइट है वो सेवरल कलर्स का बना है। और रीजन में यही दिया है कि व्हाइट लाइट जो है वो सेवरल कलर का कंपोज होता है, तो रीजन ट्रू है। लेकिन अगर व्हाइट लाइट सेवरल कलर्स का है, वो 7 कलर्स का है, तो उसकी वजह से हमें कलर दिखाई क्यों दिए ऑयल की लेयर के, ऑयल की लेयर जो है सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, उसमें वो यहाँ पे नहीं बताया वो क्यों दिखाई दिए। क्योंकि पहले रिफ्लेक्शन हुआ टॉप एंड बॉटम लेयर से, तब उसकी वजह से इंटरफेरेंस हुआ, तो उस इंटरफेरेंस की वजह से हमें कलर्स दिखाई दिए। तो यहाँ पे assertion ट्रू है, रीजन ट्रू है, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द assertion correctly. So we will mark B as the correct answer to the given question. I hope you understood well. Thanks.